नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं पाताल लोक सीज़न 1 को। ऑलरेडी इसका सीज़न 2 रिलीज होने वाला है, इसलिए हम सीज़न 1 की स्टोरी आपको पहले से ही बता देते हैं ताकि आपको सीज़न 2 देखने में कोई भी परेशानी ना हो। अगर आपने पाताल लोक का सीज़न 1 नहीं देखा है तो आप लोग इस वीडियो में एंड तक बने रहना। हम फटाफट आपको सीज़न 1 की स्टोरी बता देते हैं। कहानी की शुरुआत में हम कुछ पुलिस ऑफिसर को कहीं जाते हुए देखते हैं। इधर हाथीराम चौधरी जो कि इन सब का सीनियर होता है, वो इमरान अंसारी को जो अभी अभी हाल ही में ज्वाइन हुआ है कुछ बता रहा होता है। वो उसे बता रहा होता है कि यहाँ पे 3 लोक है, स्वर्ग लोक, पाताल लोक और धरती लोक। स्वर्ग लोक में भगवान रहते हैं, धरती लोक पे इंसान रहते हैं और पाताल लोक में रहते हैं कीड़े मकोड़े जो कि हम लोग हैं। ये सब बातें करते हुए वो लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं जहाँ के लिए ये लोग जा रहे थे। ज़्यादा कुछ नहीं था, एक शराबी अपनी बीवी को मार रहा था जिसके लिए उन्होंने पुलिस बुला ली थी। इसके बाद हम एक वेटर को देखते हैं जो कि किसी का ऑर्डर लेके आया हुआ होता है, लेकिन जैसे ही वो गेट के सामने पहुंचता है उसे अंदर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है जिसे वो कान लगा के सुनने की कोशिश करता है। लेकिन तभी अचानक गेट खुलता है और अंदर से सिगरेट फूंकता हुआ एक मवाली टाइप आदमी बाहर आता है जो कि ऑर्डर कैंसिल करके वेटर को वापस भेज देता है। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो हमें उसके पास एक गन दिखाई देती है और उसके साथ एक आदमी भी होता है जो कि दिखने में बहुत ही खूंखार क्रिमिनल लग रहा था। और इनके 2 साथी सामने वाले रूम में रुके थे जो कि एक लड़का और एक लड़की थी। इन्हें देखने पर ऐसा लगता है कि ये लोग किसी साजिश के तहत यहाँ रुके हुए हैं। अचानक से इन्हें कुछ कमांड मिलती है और ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही ये लोग गाड़ी लेके निकलते हैं इनके साथ ही एक पुलिस की गाड़ी लग जाती है। पहले तो इन्हें कुछ शक नहीं होता, लेकिन जैसे ही थोड़ा ही शक होता है ये लोग गाड़ी भगाने लगते हैं। लेकिन थोड़ी भागम भगाई के बाद आखिरकार पुलिस इन्हें एक ब्रिज पे धर दबोच लेती है। इतनी अफरा तफरी के बीच मीडिया वाले भी वहां पे पहुंच जाते हैं, लेकिन उनमें से एक लड़का जिसके पास गन थी वो भागने लगता है, लेकिन पुलिस उसे फिर भी पकड़ लेती है। पकड़े जाते ही वो लड़का अपनी जेब से मोबाइल निकालता है और पानी में फेंक देता है। इधर मौका वारदात पर राम चौधरी पहुंचते हैं जो कि इन सभी को हिरासत में लेके थाने ले जाते हैं। दरअसल ये लोग मर्डर करने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन आखिरकार ये किसका मर्डर करने के लिए जा रहे थे ये आपको आगे पता चलेगा। अब पूछताछ में 2 लोग अपना नाम नहीं बता रहे होते हैं तो इंस्पेक्टर उनकी धुलाई कर रहा होता है। इतने में वहाँ पे इमरान अंसारी आता है तो इंस्पेक्टर इमरान को बताता है कि ये लोग अपना नाम तक नहीं बता रहे हैं। इमरान उनमें से एक की तलाशी लेता है और उसका बटुआ निकाल के उसका नाम पता कर लेता है और बटुआ इंस्पेक्टर के हाथ में थमा के वहाँ से चला जाता है। उधर लेडीज कांस्टेबल उस लड़की की तलाशी ले रही होती है। वो कांस्टेबल उस लड़की के साथ बहुत ही बुरा सलूक कर रही होती है, वो उसे मार रही होती है और उसके सारे कपड़े उतरवा के उसे नंगा कर देती है। दरअसल ऐसा सिक्योरिटी पर्पज के लिए किया जाता है ताकि कांस्टेबल से कोई चूक ना हो। इधर टीवी पे वही खबर चल रही होती है जिसमें इस लड़के ने जेब से फ़ोन निकाल के पानी में फेंक दिया था। दरअसल मीडिया वालों ने इस खबर को मेन मुद्दा बना दिया है कि आखिरकार उस फ़ोन में था क्या जिसकी वजह से उसने पकड़े जाते ही फ़ोन को पानी में फेंक दिया। इधर डीसीपी भगत एसएचओ विरक के पास आते हैं केस के बारे में पूछने के लिए। एसएचओ विरक भगत को बताते हैं कि इस केस का मेन इंचार्ज जिसके पास की ये केस है वो कहीं बाहर गया हुआ है, 1 हफ्ते के अंदर वो आ जाएगा और उसके आते ही आगे कार्रवाई चालू कर दी जाएगी। लेकिन भगत उससे कहते हैं कि उसके पास इतना टाइम नहीं है, ये केस चौधरी को दे दो। छोटा सा ही केस है, ये लोग किसी का मर्डर करने के लिए जा रहे होते हैं और पुलिस वालों ने इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। अब ये केस चौधरी को दे दिया जाता है और आगे की इन्वेस्टिगेशन चौधरी शुरू करता है। इधर संजीव मेहरा और जय मलिक जो कि एक टीवी चैनल चला रहे होते हैं आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं। इधर भी वही खबर टीवी पे चल रही होती है जिसमें वो 4 बदमाश गिरफ्तार हुए थे। और जब ये खबर संजीव टीवी पे देखता है तो उन 4 बदमाशों में से एक बदमाश का चेहरा देख के संजीव एकदम से डर जाता है जैसे कि वो उसे पहले से जानता हो। इधर राम चौधरी चारों बदमाशों से एक एक करके पूछताछ कर रहा होता है, लेकिन उनमें से कोई भी अपनी जुबान नहीं खोलता। लेकिन थोड़ी सख्ती करने पर पुलिस को पता चलता है कि ये लोग संजीव मेहरा को मारने के लिए जा रहे होते हैं। उनके पास से जो सामान बरामद होता है पुलिस उनकी भी अच्छे से जांच कर रही होती है।
इधर कुछ लोग संजीव के पीछे लगे हुए थे, यानी कि संजीव की जान को अभी भी खतरा मंडरा रहा था। इधर हम संजीव की बीवी डोली को देखते हैं, जो कि रात को डिप्रेशन की गोली लेके सोती है। वो जैसे ही सोने से पहले बाहर अपनी कुत्ती के लिए खाना लेकर जाती है, वह चारों तरफ मीडिया वाले आ जाते हैं। वो उससे उसके पति के बारे में पूछते हैं कि आखिर उसके पति को मारने की साजिश किसने की थी। ये सब चीज़ें संजीव बाहर से खड़ा हुआ देख रहा होता है, इसलिए वो घर ही नहीं जाता और वहीं से कहीं होटल पे चला जाता है। वहीं पे उसकी मुलाकात सारा मैथ्यू से होती है, जो कि उसी की कंपनी में काम कर रही होती है। इसी बीच सारा और संजीव काफ़ी क्लोज आ जाते हैं और सारी रात वो दोनों इकट्ठे ही रहते हैं। इसके बाद सुबह जब संजीव अपने घर की ओर आता है तो उसे चौधरी और उसके साथ 2 कांस्टेबल पहले ही अपने घर पे मौजूद मिलते हैं। दरअसल चौधरी संजीव से इस केस के बारे में थोड़ी पूछताछ करने के लिए आया हुआ होता है और उसकी सिक्योरिटी के लिए 2 कांस्टेबल वहीं पे छोड़ के चला जाता है। इधर इमरान के पास उन सभी के क्रिमिनल रिकॉर्ड आ जाते हैं और उनमें से एक व्यक्ति विकास त्यागी का क्रिमिनल रिकॉर्ड देख के इमरान काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो फटाफट फ़ोन करके चौधरी को बुलाता है और जब वो चौधरी को विकास त्यागी का क्रिमिनल रिकॉर्ड बताता है तो चौधरी भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। दरअसल विकास त्यागी कोई आम क्रिमिनल नहीं था, उसके सर पर चोरी, डकैती और 45 मर्डर का केस था, लेकिन अभी तक वो कभी गिरफ्तार नहीं हुआ था। आगे हम देखते हैं कि पुलिस गोताखोरों की मदद से उस फ़ोन को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फ़ोन का कहीं भी कोई अता पता नहीं था। विकास त्यागी की क्रिमिनल हिस्ट्री जानने के बाद पुलिस उसे मार मार के गुनाह कबूल करा रही थी, लेकिन पुलिस की मार का उस पर ज़रा सा भी असर नहीं हो रहा था। उधर वो लेडीज कांस्टेबल भी उस लड़की को मार मार के गुनाह कबूल करवा रही थी, लेकिन कोई भी अपनी जुबान खोलने को तैयार नहीं था। उधर सुराग ढूंढने के लिए पुलिस उस होटल के रूम में चले जाते हैं जहां पे ये लोग रुके हुए थे, लेकिन वहां पहुंचने के बाद पुलिस को 2 कपल्स के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता, जो कि उनके डर से अपने आप को कजन बताते हैं। चौधरी को उस होटल के वेटर के जरिए एक छोटी सी बात पता चलती है कि उनमें से एक व्यक्ति को सिगरेट पीने की लत थी और वो बार बार सिगरेट ऑर्डर कर रहा था। चौधरी पूछताछ वाले टाइम उसके लिए सिगरेट लेके जाता है ताकि उसके मन में सिगरेट पीने की लालसा जागे और वो इस चक्कर में सब कुछ बक दे, लेकिन उनकी ये ट्रिक भी काम नहीं करती और वो उन्हें कुछ भी नहीं बताता और फ्री की सिगरेट पी जाता है। आगे हम सिंह को देखते हैं, जो कि उस टीवी चैनल का मालिक था। यहाँ हमें पता चलता है कि संजीव उस चैनल का मालिक नहीं है, चैनल का मालिक सिंह है और संजीव उसके लिए काम करता है, लेकिन संजीव अब ठीक से काम नहीं कर रहा था, इसलिए सिंह उसे रिजाइन करने की कहता है। इधर चौधरी उस केस के सिलसिले में उनमें से एक व्यक्ति को बहुत ही बुरी तरह से मारता है और उसे नंगा कर देता है। ये सब देखने के बाद इमरान उसे रोक देता है और उसे प्यार से मनाने की कोशिश करता है, जो कि वो मान भी जाता है सरकारी गवाह बनने के लिए। अगले दिन वो चौधरी को पूछताछ में बताता है कि वो सिर्फ एक चोर है, उसे सिर्फ गाड़ी चोरी करके उनको इधर उधर घुमाने के लिए पैसे दिए गए थे। उनमें से एक व्यक्ति जिसका नाम तोप सिंह है, वो संजीव के घर की निगरानी कर रहा था। वो उन्हें बताता है कि उनमें से एक व्यक्ति जिसका नाम के विकास त्यागी था, वो फ़ोन पे बात कर रहा था कि जब तक मास्टर जी से बात नहीं होती वो काम नहीं करेंगे। अब चौधरी विकास त्यागी की हिस्ट्री जानने के लिए चित्रकूट जाने की तैयारी करता है, जहाँ का कि वो रहने वाला था, और इमरान को तोप सिंह के बारे में जानने के लिए उसके गांव भेज देता है। वो लोग डीसीपी भगत को चित्रकूट जाने के लिए मना लेते हैं। इधर संजीव को पुलिस थाने बुलाया जाता है और उन चारों अपराधियों को दिखा के उनकी शिनाख्त करने के लिए कहा जाता है। संजीव अभी भी विकास त्यागी को देख के काफ़ी डर जाता है, लेकिन पुलिस के सामने वो इन्हें पहचानने से इनकार कर देता है। वो पुलिस स्टेशन से निकल के सारा को फ़ोन करके कुछ काम करने के लिए कहता है। इधर पुलिस उस चोर के कहने पे तारिक नाम के आदमी को ढूंढने के लिए आई हुई होती है। दरअसल तारिक एक मोटर मैकेनिक होता है, लेकिन वो चोरी की गाड़ी खरीदने और बेचने का भी काम करता है। लेकिन जैसे ही पुलिस तारिक को पकड़ने के लिए वहां पहुंचती है, तारिक उनसे बच के वहां से भाग जाता है और इसी भागदौड़ में पुलिस का एक लड़के के साथ एक्सीडेंट भी हो जाता है। इधर सारा उस लेडीज कांस्टेबल के लिए कुछ लाई हुई होती है, शायद से उसके अंदर रिश्वत थी, क्योंकि वो लेडी कांस्टेबल उसे देख के हंस पड़ती है। इधर सारा और संजीव एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। सारा संजीव को पसंद करने लगी थी, इसलिए दोनों के बीच में शारीरिक संबंध भी बनते हैं।
इधर कुछ बच्चे बैठ के आपस में मस्ती कर रहे होते हैं, जिनमें से एक लड़का कहता है कि उसके पास बंदूक है, और जब उसने बंदूक निकाल के सामने टेबल पे रखी तो सभी भाग खड़े हुए। उनमें से एक बच्चा जब ये बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे पास बंदूक कहाँ से आई, तो वो बंदूक निकाल के उसकी कनपटी पे रख देता है। उन्हीं में चौधरी का बेटा भी होता है और वो उससे बंदूक लेने की जिद करता है, लेकिन वो उसे बंदूक नहीं देता और गाली दे के पीछे हटा देता है। इधर चौधरी विशाल त्यागी के मामा से मिलने आता है, जहां पर उसे त्यागी के चाचा के बारे में पता चलता है। इधर चौधरी और इमरान दोनों स्टेशन पे आखिरी बार बात कर रहे होते हैं, और चौधरी इमरान को बताते हैं कि उसके लिए केस ये आखिर कितना ज़रूरी। और एपिसोड के एंड में हम देखते हैं कि जो तोप सिंह ने अपनी जेब से फ़ोन निकाल के फेंका था, वो फ़ोन आखिरकार मिल जाता है, और यहीं पे एपिसोड 2 का भी एंड हो जाता है।